आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ईरान ने अपने ज़ोबिन सैम सिस्टम को तेहरान के आसपास के कई इलाकों में तैनात कर दिया है। ज़ोबिन सैम को ईरानी आयरन डोम के नाम से भी जाना जाता है। ये 300 किलोमीटर दूर से ही हवा में दुश्मन की मिसाइलों को खुर्दा बना देने की कुव्वत रखता है। इजराइल से जारी तनाव के बीच इस सिस्टम की तैनाती ये बताती है कि ईरान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ तो करने वाला है, जिससे पहले वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, अपने आसमान को सेव कर लेना चाहता है ताकि दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट, कोई भी मिसाइल उसके एयर स्पेस में ना आ पाए। एक खबर ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से आई है, जिसके मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने पूरे मुल्क में यानी पूरे ईरान में मिसाइल और रडार यूनिट्स को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया है। इससे यह पता चलता है कि ईरान को भी किसी बड़े हमले का डर है। और दूसरी तरफ वो ईरान ने अपना आयरन डोम तो कर ही दिया है एक्टिव। तो ईरान का आयरन डोम कितना कैपेबल है ये तो वक्त ही बताएगा। और ये है ईरान की फातह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ये हवा में तैरती नहीं बल्कि किसी सैलाब की तरह बहती है। जानकारी के मुताबिक फातह या फतेह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल 7 मिनट से भी कम वक्त में टेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी पहुंच सकती है। यानी अगर ईरान ने एक बार इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया, बटन दबा दिया, तो इजराइल के पास अपने बचाव के लिए 7 मिनट भी नहीं होंगे। यानी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को 7 मिनट के अंदर ही इस मिसाइल को काउंटर करना होगा। लेकिन ये काउंटर नहीं हो सकती, बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। IRGC के जनरल हाजीजादे ने एक वीडियो के जरिए बताया था कि फातह मिसाइलों के खिलाफ कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, आयरन डोम हो या भायरन डोम हो। यानी इजराइल का आयरन डोम इसके आगे फ्लॉप है। फातेह 2 मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से उड़ती है और 1400 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकाने पर निशाना लगा सकती है, इतनी कुव्वत उसमें है। IRGC के जनरल हाजीजादे का ये वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए, आपको फारसी में ही सही कुछ समझ में तो आ ही जाएगा। از دو بخش عمده تشکیل شده. در واقع بخش موتور مرحله اول هست که साथियों, खबर यह है कि ईरान ने इजराइल के साथ जारी तनाव के बीच अपने एक और एयर डिफेंस सिस्टम बोरहान C2 को भी तैनात किया है। 2021 में इसको पहली बार दिखाया गया था, बोरहान C2 को। इस सिस्टम में लगी मेसाड 16 सरफेस टू एयर मिसाइलों का भी टेस्ट किया गया। ईरान ने दावा किया कि अब उसकी जो हवाई सीमा है, जो उसका एरोस्पेस है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, सेफ है। ऐसे में ये खदशा है कि ईरान अब इजराइल के फाइटर जेट्स को का पहले ही पता लगा सकता है और वो अगर उसके हवाई क्षेत्र में आए तो फिर बूम, 450 किलोमीटर तक 300 टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है। और ये सिस्टम जो है बोरहान C2 एयर डिफेंस सिस्टम में 3D फेज और रडार लगा हुआ है। 450 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में करीब 300 टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है। इसमें कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले ड्रोन और स्टील्थ विमान भी शामिल हैं। रडार क्रॉस सेक्शन किसी भी टारगेट से टकराकर लौटने वाले रेजिस पर डिपेंड करता है। सीरिया की राजधानी आप जानते हैं दमिश्क, वहां पर जो इजरायली काउंसलेट पर हमला हुआ, ईरान उसके बाद से भड़का हुआ है। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के एक सीनियर जनरल मोहम्मद रिजा जाहिदी की मौत हो गई थी। ईरान ने हमले का इल्जाम इजराइल पर लगाया था और बदला लेने की कसम खाई भी है। ईरान ने कहा है कि वो ऐसा जवाब देगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के काउंसलेट पर हमला करने का अफसोस होगा, कई सालों तक होगा। ईरान ने ये वार्निंग ऐसे समय में दी है जब गजा में जंग जारी है, लेकिन उसकी वार्निंग यूं ही नहीं है। उसके पास वाकई बहुत से खतरनाक हथियार हैं। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइल्स ईरान के पास हैं। रेड सी को पार करने और अपने कट्टर दुश्मन इजराइल पर हमला करने की इन मिसाइल्स के जरिए वो ताकत और कुव्वत रखता है। ईरान के पास 9 अलग अलग कैटेगरीज की मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंचने में पूरी तरीके से कामयाब हैं, यानी पहुंच सकती हैं। ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसी इरना है, उसने इन मिसाइलों की कैपेबिलिटी के बारे में कई बार जानकारी दी है। इनमें कुछ मिसाइलें 14,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी उड़ सकती हैं और 2,000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपने टारगेट की ऐसी तैसी करने में माहिर हो सकती हैं। खैर,
कुछ खबरें मैं आपको बता दूं ताकि आप ये समझ लें। आप एक और ड्रोन शॉट देख लें। ये ड्रोन जो दागा गया है ये कल रात की तस्वीर है, जब इजरायली इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने, ये दिन में उन्होंने पब्लिश किया, अब रात में वो फिर एडिट करते होंगे, सब अरबी वगैरह में सब टाइटल्स वगैरह लिख रहे हैं वो। तो इराकी रेजिस्टेंस जो है, जैसे हमास की रेजिस्टेंस फोर्स है, जैसे हिजबुल्लाह है, वैसी इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक भी है, और इसके पीछे भी ईरान का हाथ माना जाता है। और इरना ने ही ये वीडियो, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो शेयर किया है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स लॉन्च की है ऑक्युपाइड टेरिटरीज की तरफ। ऑक्युपाइड टेरिटरीज इट मींस कि फलस्तीन के वो इलाके जिन पर इजराइल का कब्जा है, उनकी तरफ शूंग करके ये तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स गई हैं। अब वहां पर तबाही कितनी मचाई है अभी तक कोई इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इजराइल कुछ घंटों में अटैक कर सकता है और कुछ घंटों में ईरान भी इजराइल पर अटैक कर सकता है। ये पूरी जानकारी है। ये खबरें मंजरे आम पर तैर रही हैं कि इजराइल रफा में अटैक करेगा, लेकिन वहीं इजराइल पर अटैक होगा ईरान का, चाहे वो हिजबुल्लाह हूतीस के थ्रू हो या डायरेक्ट हो। ये तमाम तरह की बातें इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया में तैर रही हैं। तेल अवीव में बड़ी घबराहट है, लोग कई दिनों के सामान जुटा रहे हैं। कुछ खबरें और स्क्रीन से बता दूं मैं आपको। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक रिपोर्ट दी है या एक इनपुट दिया है कि ईरान का रिस्पांस आएगा, वो जो काउंसलेट पर हमला किया इजराइल ने उस बारे में, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा बल्कि अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू आएगा, यानी हिजबुल्लाह, हमास, हौतीस, खास तौर से हिजबुल्लाह जिसकी सरहद मिलती है इजराइल से, लेबनान की, चूंकि हमास तो उलझा हुआ है, और दूसरा हौतीस थोड़े दूर पड़ते हैं, समंदर के उस तरफ पड़ते हैं, बिल्कुल किनारे पर। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह से बहुत बड़ा हमला हो सकता है, हिजबुल्लाह की तरफ से, ये अंदाज़ा लगाया गया है इंटेलिजेंस कम्युनिटी। अब जो कुछ गज़ा में हो रहा है थोड़ा जान लीजिए कि गज़ा में जब गज़ा की अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इजरायली फ़ौज निकली और खान यूनिस इलाके से भी निकली साउथ गज़ा में, तो वहाँ पर जो बर्बादी, तबाही और हीनियस क्राइम के मंजर हैं वो आप देख नहीं सकते कि लोगों को लाशों में भरा जा रहा है, हम ब्लर कर रहे हैं, और लाशें ऐसी हैं जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा, गोश्त के लोथड़े, कुछ नहीं बाकी है। उन्हें कीड़े खा गए, दिन हो गए, उनके ऊपर से टैंक गुजार दिए गए। इतना ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत का खेल हुआ है। 381 अब तक लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स से। 381 लोग सिर्फ एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स के आसपास मार दिए जाते हैं, तो आप सोचिए कितने हजार। और ये सब के ऊपर मिट्टी डाल के इनको टैंक से दबाने की कोशिश की गई, किसी का हाथ बाहर रह गया, किसी का पैर बाहर रह गया, जिसके बाद ये जाकर खुले राज कि इजराइल की आर्मी ने यहाँ पर राक्षसों, हैवानों वाले जुल्म किए हैं। क्या इन सब के लिए कभी भी उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अल जजीरा ने अरबी में ट्वीट किया और उसी में लिखा है, इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे, 381 bodies of martyrs in vicinity of Al Shifa Medical Complex in Gaza since the withdrawal of the occupation forces. अभी तक रिकवर हो चुकी हैं 381 बॉडीज। तो फिलहाल ये सब कुछ था अब तक की अपडेट्स में। उम्मीद करता हूं कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया आदिल खान आज़ाद को, इजाज़त दीजिए। आज़ाद बोल इंडिया को देखते रहिए।